मैं सुनील मैम आपका अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लेके उपस्थित हैं आपके सामने राधा प्रेम। उस दिन आपने पढ़ा था कृष्ण प्रेम, आज राधा प्रेम पढ़ेंगे। और प्रस्तुत पंक्तियाँ जैसे आपने देखा कि पंक्तियाँ दे दी जाती हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखेंगे? जैसे लाइनें दी रहेंगी तो आपको बताना होगा किससे लिया गया है। तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आदि कवि विद्यापति द्वारा लिखित विद्यापति पदावली में संकलित राधा प्रेम से अवतरित है। और प्रस्तुत पंक्तियों में विद्यापति ने कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम को व्यक्त किया है। प्रसंग में यही रहेगा। आइए हम पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, देखिए, आइए। ए सखी पीखल एक अपरूप सुनैत मानवी शपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेढल विजुरी लता, कालिंदी तट धीरे धीरे जाता, शाखा शिखर मधु शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताहि नौ पल्लो अरुणक भांति। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका बिमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुभास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर शापिन झापल मोर, रंगिनी कहत देखिए, ए सखी रंगिनी कहत निशान, हेरहित पुनि मोर हरल ज्ञान, कवि विद्यापति एहे रस भान, सुपुरुख मरम तुम भल जान। आइए पढ़ते हैं इन पंक्तियों के अर्थ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कहा? देखिए, ए सखी क्या बोली राधा? देखिए, इन पंक्तियों में व्याख्या की गई है, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है और राधा अपने शब्दों में इस पंक्तियों को व्यक्त कर रही है। राधा क्या कर रही है? इन पंक्तियों को अपने शब्दों में व्यक्त कर रही हैं। तो ए सखी पेखल एक अपरूप, कौन कह रहा? आप रूप मीन्स होता है आप जो पहले से अलौकिक अनोखापन होता है। तो कह रही है राधा जी अपनी सखी से कि ए सखी पेखल मीन्स देखना, एक अपरूप, मैंने आज देखा, क्या देखा? एक अलौकिक अनोखा रूप देखा, अनोखा आज रूप देखा। और सुनैत मानवी शपन स्वरूप, यानी सखी जी कह रही हैं, राधा जी कह रही हैं सखियों से कृष्ण को देखकर कि ये सखी आज मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जो अलौकिक रूप वाला था, अत्यंत सुंदर था। और सुनैत मानवी शपन स्वरूप, और जब तुम सुनोगी तो ऐसा लगेगा कि ये तो हकीकत नहीं है, ये तो कोई सपना है। फिर आगे कह रहे हैं कमल जुगल पर चांदक माला, कमल जुगल पर चांदक माला, ऐसा लग रहा है कि उनके दोनों पैर क्या हैं? कमल की भांति नहीं, कमल ही है, मानो उनके दोनों पैर कमल है। कमल जुगल मीन्स दोनों, जुगल में जोड़ा, तो क्या है? जैसे दो कमल हो, उनके दोनों पैर क्या हो? दो कमल हो। और उन पैरों के जो नाखून हैं इतने क्या हैं? स्वच्छ हैं, जैसे लग रहा है कि वो क्या है? नाखून नहीं, मतलब जैसे चांद क्या होता है ना, चमकता रहता है। तो वैसे दो कमलों पर उनके पैर रूपी दो कमलों पर मानो किसी ने चांद रूपी माला को पहना दिया। देखो बच्चों, जब पैर ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, और फिर देखिए ऐसे, तो ये क्या हो गया? देखिए, ये दोनों पैर हैं। ये क्या है? ये दोनों पैर हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? कमल, पंखुड़ियाँ निकली हुई है ना, और ये दो कमल पर क्या है? मानो किसी ने, ये देखिए नाखून है ना वाइट कलर के, यानी कि उनके पैर क्या है? एकदम जैसे गुलाबी झलक रहे हैं, और उन पे वाइट कलर के जो नाखून हैं आप चमक रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो दो कमल पर किसी ने क्या हो? चांद रूपी माला को पहना दिया है। तापर उपजत तरुण तमाला, अब देखो इस पर क्या है? ये पैर है, ये किसके? श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण किस कलर के थे? श्यामल कलर के। और जो तरुण में वृक्ष होता है, उसका कलर कहता है श्याम कलर का। तो मानो कि कमल दो खिले हैं, उन पर किसी ने चांद रूपी माला को पहना दिया है। और ऐसा लग रहा है कि उस कमल पर क्या? उपजत तरुण तमाला, और ऐसा लग रहा है कि उन कमलों पर ही वृक्ष उगाए हों। तापर बेढल बिजुली लता, अब ऐसा लग रहा है, देखो उन जो कमल पर क्या है? चांद की माला ने किसी ने डाल दिया है, और उस पर जैसे लग रहा है कि कोई वृक्ष उगाया हो। और वृक्ष इसलिए कहा क्योंकि श्रीकृष्ण भी श्यामल कलर के थे, तरुण मीन्स वह वृक्ष भी श्याम कलर को था, ऊपर से दृढ़ होता है, वैसे उनके पैर दृढ़ता से रखे हुए थे। और क्या कहते थे? जो उन्होंने पीत वस्त्र धारण किया था, वो वस्त्र नहीं लग रहे थे, इतनी तेज थी, उसमें इतनी चमक थी कि तापर वेढल विजुरी लता, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पेड़ पर क्या है? लताएँ
चढ़ गई हैं। और कैसी लता? ऐसी लता विजुरी रूपी लता। लताएं देखिए वृक्ष होता है ना, और वृक्ष का सहारा पाकर लताएं वो होती हैं जो किसी के सहारे चढ़ती हैं। तो जो वस्त्र हैं वो किसमें? वो श्री कृष्ण श्याम कलर के हैं, वृक्ष की उपमा दी गई। तो वृक्ष के जो श्याम है उन्होंने पीत वस्त्र धारण किया है। तो उस पीत वस्त्र का वर्णन कभी कर रहा है कि वो पीत वस्त्र नहीं, मानो कोई लता है उस पे वृक्ष पे चढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने कपड़े को लपेटा था। तो लता है चढ़ गया। और कैसी लताएं हैं? इतनी चमक है कि वो लता साधारण नहीं बल्कि बिजुरी रूपी लता है। फिर कहा कालिंदी तट धीरे धीरे जाता। और ऐसा लग रहा है कि यह वृक्ष किस यमुना तट, कालिंदी मीन्स यमुना तट पर धीरे धीरे चला जा रहा है। और शाखा शिखर सुधाकर पाती, शाखा शिखर देखिए सुधाकर पाती, जो शाखाएं देखिए वृक्ष, पैरों को वृक्ष माना गया, स्वयं को श्री कृष्ण को वृक्ष मान लिया गया, लेकिन अब देखिए जो उनके दोनों हाथ हैं उनको वृक्षों की शाखाएं माना गया। तो कहा कि शाखा शिखर मधु सुधाकर पाती। ऐसा लग रहा है देखिए हाथ जो होते हैं वो शाखाएं हैं वृक्षों के, श्री कृष्ण के शरीर में जो लटके हैं, श्री कृष्ण को वृक्ष माना गया तो उनके दोनों हाथों को उसकी शाखाएं मान ली गई। और दोनों हाथ जब नीचे की तरफ लटके होते हैं तो जैसे लगता है देखिए 5 इधर 5 इस उंगली में। अब देखिए हाथ को नीचे लटकाया है ना, श्री कृष्ण ने क्या किया है? हाथों को नीचे लटकाया है। हाथों को मान लो ऐसे कि ये हाथ हैं, सॉरी देखिए हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हाथ कैसे होते हैं? 1 मिनट, मान लो ये हाथ है, मान लो क्या है? ये हाथ है। तो देखिए ये हाथ है ना, दोनों तरफ ऐसे ऐसे लटके रहेंगे। तो ऐसे लग रहा है देखो लाइन से खड़े हैं ना, तो उसी तरह कह रहे हैं कि शाखा, जो उनकी शाखाएं हैं वृक्ष से लगी हुई, उसमें सुधाकर, सुधाकर मीन्स क्या होता है? चांद, सुधा को धारण करने वाला, अमृत की वर्षा करने वाला। भास्कर नहीं का, भास्कर मीन्स होता है क्या कहते हैं? दिनकर, भास्कर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन सुधाकर, सुधा मीन्स अमृत होता है। अमृत कौन बरसाता है? रात में चांद बरसाता है ना, चांद लेके आता है। तो सुधाकर पाती, ऐसा लग रहा है दोनों शाखाओं में, यानी उनके हाथ की जो अंगुलियां हैं उसमें जो नाखून लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो नाखून हैं वो इतनी चमक है जैसे चांद स्वयं आकर और कैसे खड़ा हो गया। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा ना, और दोनों तरफ ऐसे ऐसे होगा। तो वो सुधाकर यानी चांद आकर पंक्ति से खड़ा हो गया हो। और ताही नव पल्लव अरुणक भांति, ये जो नेल थे, नाखून थे, वो तो इतनी चमकती व्हाइट कलर की, जैसे लग रहा था कि वो नेल नहीं है बल्कि क्या है? सुधाकर पाती, यानी चांद ही क्या आकर पंक्ति में खड़ा हो गया है। और उसके आगे कहा ता ही नौ पल्लव, और ऊपर से जो देखिए नेल तो ऊपर हो गया, ये नेल हो गया, लेकिन जो अंदर का पार्ट है, ये देखिए ये नेल है ना, ये नेल है, लेकिन जो अंदर का हथेली का पार्ट है वो कैसे झलक रहा है? उसमें जैसे ब्लड झलक रहा है, नहीं वो एकदम गुलाबी गुलाबी झलक रहा है। तो ऐसा लग रहा है लाल लाल झलक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 9 पल्लव जब आते हैं वृक्ष में, नए नए कपूल आते हैं तो कैसे होते हैं? बाद में हरे रंग के होते हैं, पहले एकदम लाल कलर का दिखता है। ताही 9 पल्लव अरुणक, अरुणक मीन्स लाल, अरुणक भांति। और अरुणक, अरुण को धारण, अरुण मीन्स होता है सूर्य, सूर्य की एक आभा होती है। सूर्य के निकलने के पहले उसको अरुण बोलते हैं, हम लोग सूर्य को ही कह देते हैं उसका पर्यायवाची, लेकिन उनके निकलने के पहले एक आभा आती है। तो वो आभा कैसे होती है? जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ता है वो कलर बदल जाता है, वो पीले कलर में चला जाता है। लेकिन जैसे सुबह का सूर्य हम लोग देखते हैं तो कैसे लगता है? अब यहाँ का अरुणक, यहाँ चांद नहीं कहा बल्कि यहाँ चांद नहीं, अरुणक, अरुणक मीन्स होता है क्या बताए? सूर्य, सूर्य का एक पर्यायवाची मान लेते हैं अरुणक भांति। अब अरुणक मीन्स लाल लाल, सुबह का सूर्य, तो उनकी तरह उनकी अंगुलियों के जो ऊपर का भाग है वो झलक रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। राधा ने क्या किया? श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया। आगे देखते हैं, अभी इतना ही नहीं है, आगे भी है। चलिए तो हम आइए आगे पढ़ते हैं। कहा बिमल बिंब फल जुगल विकास, उन बिमल बिंब फल, बिमल उनके दोनों कंधों के ऊपर ऐसा लग रहा है जो दोनों कंधे हैं वो मांसल है, और जैसे दोनों तरफ कोई फल हो लगा हुआ है, ऐसे उनके हिष्ट पुष्ट दोनों कंधे हैं। जुगल विकास, जुगल विकास यानी विकसित है। और तापर कीर, देखिए तापर कीर थीर करो बास, और उन दोनों कंधों के ऊपर तापर कीर थीर करो बास, और उन पर जो दोनों ओंठ हैं उनके विकसित हैं, उस पर जैसे लग रहा है थीर करो बास कोई तोता। अब देखिए ओंठ के ऊपर क्या है? नाक है ना, तो तापर की। अब देखिए बिमल बिंब फल जुगल विकास, सॉरी बिमल बिंब फल यानी कोई फल है जो लाल कलर का है और जुगल 2 है, विकसित है
किसके, यानी श्री कृष्ण के ओठों की चर्चा की गई और बताया गया उनके दोनों ओठ कैसे लग रहे हैं, जैसे कोई विमल यानी शुद्ध और बढ़िया लाल रंग का जुगल दो फल खिले हो, और उन फल के ऊपर तापर कीर थीर कर बात, और उन पे जैसे कोई तोता उस फल की रखवाली करने के लिए उसके ऊपर कोई तोता आकर बैठ गया हो। नाग को क्या किया गया, नाग को तोते की उपमा दे दी गई। तापर चंचल खंजन जोर, और उसके ऊपर खंजन यानी वार करने वाला, पल पल में झपकने वाला, जैसे कोई खंजर चला रहा हो, झट दे तलवार चला रहा हो खटाखट, वैसे जो पलकें होती है ना, हाँ, वो एक जगह स्थिर नहीं होती है, चंचल होती हैं, वो ऐसे ही चल रही हैं जैसे कोई तलवार मानो खंजन चला रहा है। तो तापर चंचल, और उसके ऊपर कहा गया ना कि जैसे श्री कृष्ण के ओठों को क्या मान लिया गया, दो बिंब फल हो, यानी लाल कलर के कोई दो इतने सुंदर थे कि जैसे दो फल खिले हो, और उनकी रखवाली करने के लिए कोई तोता क्या है उसके ऊपर बैठा है, नाक को मान लिया गया। उनका नाक इतना सुंदर था, जैसे तोती का क्या होता है, टूट होता है, कहते हैं ना सुक होता है ना, सुक का ओठ, उसको जो भी आप मानते हैं उस तरह उनकी नाकें हैं, बढ़िया बनावट, ना फैली हुई, ना छोटी ना बड़ी। तापर चंचल, और उसके ऊपर देखिए नाक के ऊपर आँख होती है ना, ओठ होता है, ओठ के ऊपर क्या होता है, ओठ को बिंब फल मान लिया गया, और ओठ के ऊपर नाक को क्या किया गया, उस फल की रखवाली करने के लिए कोई तोता मानो बैठा हो, और उसके ऊपर चंचल यानी एक मिनट भी क्या स्थिर न रहने वाली खंजर जोर, मानो कि इतनी उनकी आंखें इतनी चंचल हैं जैसे वो क्या कर रही हैं, उन आँखों से आँख ना हो बल्कि वो उनसे तलवार की भांति चंचल हैं, और तलवार की खंजर चला रही हैं, जो कहते नहीं तलवार चला रही हैं। तापर सांपिन झापल मोर, और जो आँखें हैं कभी इधर कभी उधर हो रही हैं, और वो क्या करें, वार पे वार करती जा रही हैं। और तापर सांपिन झापल मोर, और जैसे क्या हो, मोर जो होता है वो सांप को लगातार देखता रहता है, उसी तरह जो आँख की पुतलियाँ हैं वो इतनी चंचल हैं कि एक जगह स्थिर नहीं रह रही हैं, मानो खंजर पे खंजर चलाए जा रही हैं। और तापर सांपिन झापल मोर, और जैसे सांप की रखवाली मोर कर रहा है, उसके ऊपर ये क्या है, जो पलकें हैं आपकी आप करते हैं ना, ये पलकें ऊपर नीचे करते हैं, तो जैसे लग रहा है कि सांप को ही क्या कर रहा है, देख रहा है मोर। एक होता नहीं है कि अपने शिकार को एक बैग कोई देख रहा हो कि अभी निकले, झट दे मैं क्या करूं, अपना शिकार बना लूं, तो मोर यही देखता रहता है। उसी प्रकार ये क्या है, आँखें एक खंजर की भांति हैं, फटाफट चल रही हैं, और मानो कि वो घायल करने वाली हैं, इतनी चंचल हैं उनकी आंखें। और उसके ऊपर जो ये पलकें हैं उनकी, वो क्या कर रही हैं, जैसे कोई सांप हो, जैसे किसी सांप को शिकार बनाने के लिए मोर ध्यानपूर्वक उसकी रखवाली करता है, वैसे ही वो उनकी आंखों की सुरक्षा में है, रखवाली कर रही हैं। ये सखी रंगिनी कहत निशान, सखियाँ कह रही हैं कि रंगिनी यानी ए सखी कह रही है दूसरी, रंगिनी कहत निशान हेरहित पुनि मोर हरल ज्ञान, यानी राधा जी कह रही हैं, ए सखी रंगिनी कहत निशान, अब कहते हुए क्या बताऊँ आपको, हे रहित पुनि मोर हरल ज्ञान, उनके देखते ही मेरे सारे ज्ञान हर गए, यानी कि गायब हो गए, उन इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर मैं अपनी शुद्ध बुद्ध को भूल गई। फिर आगे कहा, कवि विद्यापति एह रस भान सुपुरुष परम तो हूँ भल जान, कहा कवि विद्यापति कह रहे हैं कि ये रस भान, इस रस का पान मैंने किया, उन्हें देखकर मैंने ऐसे रस का पान किया मानो सुपुरुष यानी पुरखों का यानी हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, परम तो हूँ भल जान, इसलिए मैंने उनके दर्शन को कर पाया। तो ये रहा आपका राधा फ्रेम, और इसके आगे देखिए मैं आपको दे रही हूँ, इसमें सब है, आप वीडियो रोक के जैसे दिया गया है ना, अपूर्व में सोता अलौकिक अनोखापन, कमल जुगल दो पैर, चांदक माला हमने बताया चंद्रमा, उसके बाद बेढल मीन्स लपटी हुई, बिजुरी लता में विद्युत लताएं, शाखा शिखर मीन्स तमाल रूपी शरीर की शाखा रूपी, देख लेना थोड़ा थोड़ा। और जैसे हमने समझा उस बिंब फल मीन्स सोंठ हमने बताया था आपको, किर मीन्स तोता या नाग बताया दोनों की, नाग को ही तोता माना गया, खंजन जोर खंजन पक्षी का जोड़ा, आँखों का जोड़ा, दो आँखें हैं ना, शापिनी केस उनकी जो उसके ऊपर है मानो की रखवाली कर रही हैं, और मोर मुकुट, और इस तरह दिया गया। राधा ने यमुना नदी के किनारे पर कृष्ण को देखा, कृष्ण का सौंदर्य राधा को इतना प्रभावित किया कि प्रथम दृष्टि से राधा को कृष्ण से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम का वर्णन राधा अपनी सखी से करती है। अब व्याख्या देखिए, हमने बताया था ना, तो व्याख्या आप वीडियो देख रोक के कर लीजिएगा। भाषा क्या है, मैथिली भाषा, क्योंकि विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है। कीर्ति बताओ, कीर्ति ये, और रस क्या है, श्रृंगार रस है, अलंकार
रूपक हमने बताया ना कि हर जगह कमल के समान नहीं माना गया उनके पैरों को, बल्कि उनके पैरों को कमल ही मान लिया गया। और फिर कहा गया चांदक माला, तो चांद रूपी माला नहीं कहा गया, बल्कि उनके नाखूनों को चांदक माला ही कहा गया। फिर इतना सुंदर वर्णन किया गया कि विरोधाभास हो गया। रूपक अतिशयोक्ति, यानी उनके रूपों को कभी चांद माना गया, उनके नाखूनों को कभी पैरों को वो माना, कभी चापे, मीन्स अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति है। तो आइए हम आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले